नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे, आपकी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं। क्लास 10th के लिए बहुत दिनों बाद आज यह कह सकते हैं क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अब आपको डेली क्लास 10th और क्लास 12th दोनों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए ऑल बोर्ड एग्जाम। मतलब कह सकते हैं यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यह पेपर कह सकते हैं, यह जो सीरीज चलने जा रही है आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ये रहेगी। हम आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि साइंस के अंतर्गत आता है, और हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे हम ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है फर्स्ट है, जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें 4 आंसर दिया रहेगा और आपको कहना रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक है। यानी कह सकते हैं जो स्वपोषी पोषण होता है, जैसे पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से। तो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उनके स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या भूमिका रहती है, आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, क्या इससे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल से क्या प्राप्त करते हैं, या सूर्य के प्रकाश से, या ये सभी। जैसे कि आपको पता है जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अपना जीवन यापन करते हैं, क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं उसके कारण से भी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और सूर्य के प्रकाश से तो करते ही हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कह सकते हैं आप चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर भी क्या कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। कहाँ से फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, और इसका 4 आंसर दिया गया है। अगर आपको आंसर पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे ही। तो ये क्या, इसका फ्लोएम का जो भोजन का स्थानांतरण होता है, क्या सुक्रोज के रूप में होता है, क्या वसा के रूप में होता है, या प्रोटीन के रूप में होता है, या गैसीय अवस्था के रूप में होता है। आप इसको बताइए प्लीज, इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि पता है आपको, फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। क्या, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि एक दिन में मनुष्य के मुंह में कितने लार बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्या पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, या लाइपेज होता है। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा, एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जिसके कारण हमारी मुख की लार जो होती है थोड़ा सा नमकीन कह सकते हैं, खट्टी भी होती है। ठीक है, यही कारण है लाइपेज नामक एंजाइम पाने के कारण, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके कारण यह हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो जठर रस होता है जो हमारे यहाँ पर पाया जाता है, वो कौन से एंजाइम आपको कह सकते हैं, जो जठर रस होता है वो हमारे यहाँ पर पाया जाता है, वो कौन से ग्रंथि मतलब कह सकते हैं कि कौन सा रस स्रावित करता है। क्या अग्नाशय में स्रावित करता है, या पित्ताशय में करता है, या अमाशय में करता है, या यकृत में करता है। इसका ऑप्शन आप जरूर से जरूर बताइए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर पता है आपको, अमाशय में। कहाँ पर, अमाशय में जठर नामक रस जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अमाशय में ही जठर रस स्रावित होता है, या कह सकते हैं जठर रस उत्पन्न होता है। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है।
क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? क्या जल अवशोषित करता है, या खनिज लवण अवशोषित करता है, या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, कि ऑक्सीजन अवशोषित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं तो हम बता दे रहे हैं, जो क्लोरोफिल अवशोषित करता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जो मूत्र होता है, जो प्रायः इंसानों से लेकर जानवरों में और सभी प्रकार के जीव जंतु जो लिविंग है उसमें बनता है, तो वो कहाँ बनता है? क्या वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, या कह सकते हैं हम हृदय में? तो जैसे कि आपको पता है, हृदय में तो मूत्र का निर्माण होगा नहीं, ना तो प्लीहा में होगा और ना ही यकृत यानी कह सकते हैं कि हमारे लीवर में होगा। तो इसका मूत्र का निर्माण कहाँ होगा? हमारे वृक्क माने कह सकते हैं किडनी। मूत्र जो होता है वो किडनी होती है, वो मूत्र का क्या कहते हैं उत्सर्जन करती है, यानी कह सकते हैं परित्याग करती है, और मूत्र को छान के मलदार द्वारा बाहर निकालने का कार्य करती है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पित्त रस का स्त्राव होता है कहाँ से? तो प्यारे बच्चों, क्या पित्ताशय से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, या अमाशय से होता है? तो जैसे कि आपको पता है, पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय से ना होकर यकृत से होता है। यकृत बोले तो हमारे लीवर, यकृत जो हमारा लीवर होता है वहीं से इसका पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस अधिक हो जाने के कारण मनुष्य को डकार आती है, और कह सकते हैं कि मनुष्य को गैस बनती है, बनता है गैस, यही सब होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आइए देखते हैं आगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? क्या जल के वाहन के लिए, भोजन के वाहन के लिए, अमीनो अम्ल के वाहन के लिए, या ऑक्सीजन के वाहन के लिए? तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक आंसर है। यहाँ देखिए, इसी प्रकार हमने भी याद किया था क्लास 10th में, अभी तक हमको याद है। देखिए यहाँ ज से क्या होता है? जा से जल होता है, और ज से जल होता है, जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम के वाहन के लिए। देखिए जाइलम के वाहन के लिए क्या हो गया? अगर यहीं पर आ जाए फ्लोयम, तो फ्लोयम के लिए हो जाता है भोजन। अगर यहाँ पर फ्लोयम आ जाए तो भोजन का वाहन करता है। अगर यहाँ पर जाइलम आ जाए तो जा से जाइलम, जा से जल। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है, जा से जाइलम और जा से जल। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के वाहन के लिए। अगर यहीं पर अगर फ्लोयम आ जाए तो हो जाएगा भोजन के वाहन के लिए। उम्मीद है आपको यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा घर किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है, ऊर्जा घर जिस प्रकार हमारे पावर हाउस होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऊर्जा घर होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। हम दौड़ लगाते हैं, हम दौड़ भाग सकते हैं बहुत तेजी से साथ, हम बहुत तेजी के साथ चिल्ला सकते हैं। किस कारण से? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, क्या एटीपी के कारण, ग्लूकोज के कारण, या पाइरूवेट के कारण? तो जैसे कि आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा घर का कार्य करता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे हम हष्ट पुष्ट बने रहते हैं, जितना मर्जी तेज से दौड़ सकते हैं और जितना तेजी चाहे चिल्ला सकते हैं। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? पित्त रस की रासायनिक प्रकृति होती है। क्या क्षारीय होती है, क्या अम्लीय होती है, क्या उदासीन होती है, या जलीय होती है? तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जब आपको डकार आती है तो वो डकार कौन से कह सकते हैं, उसका स्वाद कैसे होता है? तो उसका स्वाद कहेंगे सर खट्टा होता है। नहीं प्यारे बच्चों, उसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। तो कड़वा किस में आता है?
क्षारीय प्रकृति में आता है। तो पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार आपको टॉप 10 सीरीज सभी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अपने क्लास 10th के और 12th के भाइयों और दोस्तों के पास भेजना नहीं भूलिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।